गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का पार्ट 2। मैंने आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का पार्ट 1 में बताया था कि हेरिडिटी है क्या, आनुवंशिकता है क्या। आनुवंशिकता अपने माता पिता से जो गुण संतान में चला आता है, यह आने की प्रक्रिया आनुवंशिकता कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। तो हम लोग को आज पढ़ना है पार्ट 2 में हेरिडिटी एंड आनुवंशिकता और विकास में हम लोग आज पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड। डाइहाइब्रिड क्या है, द्विआनुवंशिकी क्या है। मैं पिछले वीडियो में पार्ट 1 में बताया था मोनोहाइब्रिड्स। अगर कोई एक ट्रेट्स, माता पिता का कोई एक गुण उसके संतान में अपीयर्ड होता है, दिखलाई देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि मोनोहाइब्रिड्स। जैसे अगर हम बात करें टॉलनेस के, तो टॉलनेस का एक गुण है और यह टॉलनेस गुण या तो माता से या पिता से उनके संतान में चला आता है, क्रोमोसोम्स में जीन के माध्यम से। यह टॉलनेस टाइप का जीन है। यह क्रोमोसोम्स टॉलनेस का है, जो टॉलनेस हैबिट, टॉलनेस कैरेक्टर रखता है। और मैं बताया था कि इसको एक फैक्टर हम टी बनाते हैं, सिंबल टी के रूप में लिखते हैं टॉलनेस का, और डबल फैक्टर के रूप में लिखते हैं टी। और एक जीन हो गया टीटी, कैपिटल टी, और एक टाइप का जीन हो गया स्मॉल टीटी। दोनों ही टॉलनेस के लिए क्रोमोसोम्स का जीन है, दोनों ही टॉलनेस के लिए ही है। लेकिन एक लंबाई हो गया, लेंथ में हो गया, और एक ड्वार्फ में हो गया, बौनापन में हो गया, कम ऊंचाई का, कम लंबाई का, और एक ज्यादा लंबाई का। यह टॉल हो गया, ज्यादा लंबा, यह हो गया शॉर्ट, हो गया ड्वार्फ, हो गया बौना, हो गया। अब मान लीजिए कि एक मदर और फादर जब क्रॉस करते हैं तो क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी, इसे कीजिएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये से कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी। मेंडल के द्वारा मटर के पौधों पर, ग्रेगर मेंडल के द्वारा मटर के पौधों पर जब एक टॉल पी प्लांट्स को ड्वार्फ पी प्लांट से क्रॉसिंग कराया गया, तो पाया गया कि फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो 4 संतान पैदा लिए, वो चारों के चारों टॉल हुए, चारों के चारों टॉल हुए। यानी कि कैपिटल टी जो हो गया वह डोमिनेट कर गया, आधिपत्य स्थापित कर लिया, किसके ऊपर, तो ड्वार्फनेस के ऊपर। यद्यपि वो जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी का ये जो ट्रेट दिखाई दे रहा है, यह कैसा दिखाई दे रहा है, जीनोटाइप है। जीनोटाइप मतलब उस संतान में जीन है कैसा, तो एक टॉल का है और एक ड्वार्फ का है, एक टॉल का है, एक ड्वार्फ का है। लेकिन अपीयरेंस कैसा हो रहा है, दिखलाई कैसे दे रहा है, तो सब टॉल दिखलाई दे रहे हैं। तो हम कहेंगे कि यह जो प्रोजेनी का जो ट्रेट्स है या जीन है,
यह जीनोटाइप इसका ये है, जीनोटाइप ट्रेट्स है। लेकिन फेनोटाइप अगर कहिएगा अपीयरेंस कैसा है, तो सबका टॉल है। सब फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे टॉल होते हैं। तो मैंने एक गुण सिर्फ और सिर्फ टॉलनेस वाला या किसी एक गुण, विविध प्रकार के गुण हैं, तो अपने माता पिता से संतान में अगर एक गुण अपीयर्ड होता है कि वह माता पिता से संतान में आया, तो उसे हम लोग मोनोहाइब्रिड कहते हैं। लेकिन अगर कोई दो गुण अपीयर होता है, तब उसको हम डाइहाइब्रिड कहते हैं। अब दो गुण पर मेंडल ने क्या किया कि मैं बताया था पिछले वीडियो में कि मेंडल ने पी प्लांट्स को डाइहाइब्रिड के लिए चुना, और उन्होंने पी प्लांट जो डाइहाइब्रिड के लिए चुना, तो उन्होंने ट्रेट क्या देखा, तो उन्होंने जो ट्रेट देखा, ट्रेट क्या देखा, पहला देखा राउंड एंड येलो। मटर का एक ऐसा पौधा जिसका बीज कैसा था, गोल गोल था और पीला था, राउंड था, येलो था। और एक दूसरा पौधा देखा, उसका बीज कैसा था, रिंकल्ड एंड ग्रीन था, सिकुड़ा सिकुड़ा था और हरा था। तो दो गुण, राउंड शेप, एक शेप वाला गुण हो गया और एक कलर वाला गुण हो गया। शेप वाला गुण है और कलर वाला गुण है, तो दो गुण उन्होंने लिया और देखा कि इन दो गुणों को अगर हम आपस में क्रॉसिंग कराए, फ्यूजन कराए, तो किस प्रकार के संतान की उत्पत्ति होगी या कितने प्रकार के संतान की उत्पत्ति होगी। फर्स्ट जनरेशन में उनमें क्या गुण होगा और सेकेंड जनरेशन में क्या होगा, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो इसका फैक्टर क्या होगा, अगर हम फैक्टर की बात करें, मतलब सिंबल इसका क्या दिए, तो राउंड के लिए डबल आर और येलो के लिए डबल वाई कैपिटल, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। इस तरह से उन्होंने, यह फैक्टर था, फैक्टर लिया, फैक्टर सिंबलाइज किया, और इस फैक्टर को ट्रेट बना लीजिए। तो आर से वाई को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आर वाई एक ट्रेट हो गया, आर से वाई को कीजिएगा तो आर वाई दूसरा ट्रेट हो गया, फिर इससे कीजिए आर वाई आर वाई। तो यह चार प्रकार का ट्रेट हो गया। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, गैमेट कह सकते हैं, गैमेट्स है। यह चार प्रकार के गैमेट हो गया राउंड येलो का। रिंकल्ड ग्रीन का भी चार गैमेट हो गया। अब जब क्रॉसिंग कराया दोनों में, फ्यूजन कराया दोनों का, तो देखा कि क्या निकलता है। तो इससे फ्यूज किया इसको, तो क्या बनेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इससे कराया इसको, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आई। इससे कराया इसको, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इससे कराया इसको, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यह जो क्रॉसिंग कराया, तो जीनोटाइप इस तरह का हुआ, यानी कि जिन क्रोमोसोम्स दो तरह के इसमें आया। कौन कौन,
आर राउंड का भी है और आर रिंकल्ड का भी है। येलो का भी इसमें येलो का भी जीन है और ग्रीन का भी जीन है। तो जीन कैसा है? ये चारों एक प्रकार के बना। कैसा? तो जीनोटाइप, जीनोटाइप कैसा हुआ? ये हो गया जीनोटाइप। लेकिन मेंडल ने फर्स्ट जनरेशन का जो जीनोटाइप हुआ, F1 जनरेशन है ये, F1 जनरेशन का जीनोटाइप ये हो गया। लेकिन उन्होंने पाया कि फिनोटाइप क्या है, अपीयरेंस क्या हुआ फर्स्ट जनरेशन में, तो उन्होंने फेनोटाइप में देखा कि राउंड है और येलो है। इसमें भी राउंड है, येलो है। इसमें भी राउंड है, येलो है। और इसमें भी राउंड है, येलो है। तो इस तरह से इन्होंने जीन तो राउंड का भी है, रिंकल्ड का भी है, और येलो का भी है, ग्रीन का भी है। जीन है, फर्स्ट जनरेशन में जीन है, लेकिन जीन है तो वह अंदर में है, इसलिए हम कहें कि जीनोटाइप ऐसा है। लेकिन मटर जो अपीयर्ड हो रहा है, बाहर दिखलाई दे रहा है बाहर से, वह कैसा है? तो राउंड और येलो है। यानी कि दो ही जीन जो है वही अपीयर्ड हो रहा है फर्स्ट जनरेशन में, F1 जनरेशन में। अब इन्होंने सोचा कि हम आगे चलते हैं कि F2 जनरेशन में, यानी कि सेकेंड जनरेशन में क्या इसका क्या परिवर्तन आएगा। तो उन्होंने देखा कि हाँ अवश्य इसमें परिवर्तन आया। तो फिर इन दो को में आपस में क्रॉस कराया। चलिए क्रॉस कराते हैं, हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। और एक और ले लीजिए ऐसे ही, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आई। अब इस तरह के आपके पास बना हुआ है। अब इसको हम क्या करते हैं कि क्रॉस करके देखते हैं। इसका फैक्टर, ये तो राउंड येलो था, इसका फैक्टर आप देख लीजिए, गैमेट बना लीजिए। फैक्टर तो आर है, इसका गैमेट बनाइएगा तो क्या होगा? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। यह चार प्रकार के गैमेट बना। इसमें चलिएगा तो इसमें भी वही होगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, एक प्रकार का गैमेट हो गया। कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो इस तरह से आपके पास यह गैमेट तैयार हो गया। अब फ्यूजन करा के देखिए, फ्यूजन कराइएगा, क्रॉसिंग कराइएगा, तो जीनोटाइप कितने प्रकार के बनेंगे ये हमको देखना है। जीनोटाइप तो क्रॉसिंग कराएं। क्रॉसिंग कैसे कराएंगे? फर्स्ट से पहले सब में आप मल्टीप्लाई कराइए। कैपिटल आर कैपिटल वाई से कैपिटल आर कैपिटल वाई में करवाइएगा, तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई।
दूसरा करवाइए कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर तीसरा में जाइए कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। फिर इससे लास्ट में आइए कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो 4 तरह के क्रॉसिंग हुआ। फिर ये वाला से आप इसमें करवाइए, सेकंड वाला से कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई। इसमें सेकंड में आइए कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। फिर नेक्स्ट थर्ड से आप करवाइए तीसरे नंबर पर स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। नेक्स्ट में स्मॉल आर और कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। नेक्स्ट में स्मॉल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। नेक्स्ट में स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। लास्ट जो बचा स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई। इसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई। और नेक्स्ट में आ जाइए स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इस तरह से 16 संतान F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में 16 प्रोजेनी तैयार हुए। और इन 16 प्रोजेनी का इनका फिनोटाइप, ये तो जीनोटाइप आपने देखा, ये टोटल आपने क्या देखा, जीनोटाइप देखा। यह जीनोटाइप है, इस तरह का जीन है, लेकिन इनका अपीयरेंस कैसा है यह देखना है कि इनका फिनोटाइप कैसा है। तो फिनोटाइप के लिए मैं शॉर्ट लिखूंगा, आप पहचानिएगा। कैपिटल आर, कैपिटल है तो राउंड येलो हो गया, राउंड येलो। इसमें भी आप देखिए कि यह राउंड येलो है, राउंड येलो, RY लिख दिया। इसमें देखिए राउंड येलो होगा। और इसमें भी एक कैपिटल और कैपिटल वाई, तो डोमिनेंट जो कैपिटल है वो डोमिनेंट है। राउंड के लिए R डोमिनेंट है, येलो के लिए Y डोमिनेंट है। तो चलिए इसमें भी आपका हो गया राउंड येलो। फिर इसमें भी आप देखिए राउंड येलो है, इसमें Y में छोटा है, तो यहां क्या लिखेंगे, RG लिख दीजिए, राउंड ग्रीन, क्योंकि एक Y ग्रीन के लिए है, Y वाला कैपिटल नहीं है, तो राउंड ग्रीन। इसमें राउंड येलो, कैपिटल R कैपिटल Y है, राउंड येलो। इसमें देखिए राउंड ग्रीन, RG,
इसमें देखिए कैपिटल वाई है तो राउंड येलो, इसमें राउंड येलो। इसमें देखिए रिंकल्ड के लिए डब्ल्यू लिखिए, रिंकल्ड, और वाई है तो येलो, रिंकल्ड येलो। इसमें भी रिंकल्ड येलो। इसमें देखिए राउंड येलो, आर वाई। इसमें आर जी, रिंकल्ड ग्रीन। इसमें आ जाइए रिंकल्ड येलो, और इसमें हो जाएगा रिंकल्ड ग्रीन, डब्ल्यू जी। फिनोटाइप में अब हम चलेंगे कि फिनोटाइप की अगर हम बात करें तो फिनोटाइप में नंबर ऑफ राउंड येलो का अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं आपको कि राउंड येलो के फिनोटाइप कितने होते हैं, कितने प्रकार के हमारे अपीयरेंस आया। तो हम देखेंगे फर्स्ट कितना हुआ, राउंड येलो, और एक और टाइप हुआ क्या, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। फिर रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, और रिंकल्ड ग्रीन। तो ये चार प्रकार के प्रोजेनी सेकेंड जनरेशन में पैदा लिए। तो आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। राउंड येलो कितने हैं, 9। राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन और राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन 3 है। रिंकल्ड येलो 1 2 और 3, रिंकल्ड येलो भी 3, और रिंकल्ड ग्रीन कितना है, तो 1 है। तो इस तरह से आपने देखा कि सेकेंड जनरेशन में जो फर्स्ट जनरेशन का जो फर्स्ट स्टेट था, एक प्रकार की जो जाति थी रिंकल्ड ग्रीन, फर्स्ट जनरेशन में तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन सेकेंड जनरेशन में वह आ गया। सेकेंड जनरेशन में हम लोग को दिखलाई दिया, यानी कि एक 16 संतान पैदा लिए सेकेंड जनरेशन से। तो 16 संतान में 9 हुए ऐसा जो अपने डोमिनेंट प्राथमिक जो माता पिता थे उन्हीं के जैसा उनमें लक्षण गया। 3 और 3 ऐसे हुए जिनमें माता पिता के मिल करके लक्षण आए, कुछ में माता का डोमिनेंट रहा और कुछ में पिता का डोमिनेंट रहा, और एक संतान ऐसा हुआ जो वह पूर्णतः माता के जैसा लक्षण उसका आया। तो इस तरह से फिनोटाइप राउंड येलो में 9 गो, राउंड ग्रीन में 3, रिंकल्ड येलो में 3 और रिंकल्ड ग्रीन में 1। तो इस तरह से यह फिनोटाइप में आपने देखा। अब प्रश्न उठता है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर्स होते हैं प्रोजेनी में। तो जैसा कि मैंने बताया कि यह पी प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि माता भी इसमें हिस्सा लेते हैं और पिता भी हिस्सा लेते हैं। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन मटर के पौधा में जो रिप्रोडक्शन हुआ वह मेल और फीमेल दोनों के मिलने से हुआ। मैं पहला वीडियो में बताया था कि हम लोग के जो भी सजीव प्राणी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उनमें एक
मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है, और दोनों से क्रोमोसोम्स हम लोग का आता है। हाफ क्रोमोसोम्स आता है किससे? मेल से, और हाफ क्रोमोसोम्स आता है फीमेल से, और दोनों मिल जाते हैं तो 1 पेयर क्रोमोसोम्स का निर्माण हो जाता है। जाइगोट जब बनता है मेल और फीमेल दोनों के गैमेट के मिलने से, तो इस तरह से क्रोमोसोम्स बनते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स है यह है क्या? तो डीएनए का स्वरूप है। और डीएनए में क्या है? तो डीएनए ऐसे बना हुआ है, और ये डीएनए डाईऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड्स, इस तरह के इसमें क्या है? तो यूनिट्स है, इकाई है। ये जो इकाई है, ये इकाई को हम लोग जीन कहते हैं। ये जीन्स है, और ये है क्या? तो डीएनए है। डाईऑक्सी, दो इसमें फित्ता जैसा दिखलाई दे रहा है, यह डाईऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड से, और इसमें जो पार्ट्स है वो जीन है, और ये क्रोमोसोम्स है। और क्रोमोसोम क्रोमैटिन बनता है, और क्रोमैटिन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो यह जीन माता से आया और कुछ पिता से आया, और यही जीन गुण का ट्रांसफर करता है। सपोज मान लीजिए मैंने अभी बताया था टॉलनेस का, तो पिता से हमको जीन आया टॉलनेस वाला, और डोमिनेंट कौन था? मतलब जिसका अपीयरेंस दिखलाई देता है सामने, वो पिता वाला दिखलाई दे रहा था। माता वाला ड्वार्फनेस का था, बौनापन का था। तो पिता वाला जीन जैसे ही संतान में आया, तो संतान में वह जीन जा करके ग्रोथ हार्मोन्स को दबाव डालता है कि आप जल्दी जल्दी ग्रोथ करो। हमारे शरीर में विविध प्रकार के केमिकल्स हैं, तो उन केमिकल्स को हम या तो हार्मोन्स कहते हैं या उनको एंजाइम कहते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे शरीर के ग्रोथ में सहायक होते हैं, विकास में सहायक होते हैं। अब हमारे शरीर में बहुत प्रकार के हार्मोन्स हैं, और वो समय समय पर अपने हिसाब से हमारा जीन उनको कंट्रोल करता है, किसको कितना स्राव करना है, किसको कितना नियंत्रित करना है। तो यह सब काम जीन का है। और अगर जीन टॉलनेस का है तो ज़्यादा हार्मोन्स का सेक्रेशन होगा, अगर ड्वार्फनेस का है तो हार्मोन्स कम सेक्रेशंस होगा। इस तरह से हमारे पास जीन्स जो है हमारे ग्रोथ को कंट्रोल करता है, हमारे विकास को नियंत्रित करता है, या जीन्स को कह सकते हैं कि वह हमारे जीन्स को नियंत्रित करता है। अब एक और प्रश्न है कि ब्लड भी, माता पिता का ब्लड, संतान में ब्लड, तो पिता का ब्लड ग्रुप अलग है, माता का ब्लड ग्रुप अलग है, संतान का कौन सा ब्लड होगा? सपोज मान लीजिए कि माता का बी ब्लड ग्रुप है, पिता का ब्लड ग्रुप ए है, तो संतान का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं। ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं, या कैसे हम पता करते हैं कि ब्लड कौन से ग्रुप का है? मैं शॉर्टकट बता देता हूं, क्योंकि 10th में हमको अभी ब्लड ग्रुप का प्रॉपर विश्लेषण नहीं करना है। अभी मुझे बताना है कि माता पिता वाला ब्लड ग्रुप का संतान में
कैसे ट्रांसफर होता है। तो थोड़ा सा ब्लड ग्रुप पर चर्चा करते हैं। हमारे शरीर में एक लिक्विड है ना, तरल संयोजी उत्तक है ना। हमारे शरीर में लिक्विड एक बह रहा है पूरे शरीर में, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत में वह पूरे शरीर में बह रहा है, जिसको हम ब्लड कहते हैं। तो जो ब्लड है, यह ब्लड में दो हिस्सा होता है। क्या होता है? तो ब्लड प्लाज्मा होता है और ब्लड पार्टिकल्स होता है। ब्लड प्लाज्मा में क्या हो गया? फूड मटेरियल्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, और भी चीज है, एंटीबॉडीज है, विविध प्रकार का केमिकल्स इसमें है जो लिक्विड रूप में है। और ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ब्लड पार्टिकल्स में क्या होता है? तो इसमें 3 प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यह 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। ये जो 3 प्रकार के कण है, ये तीनों एक अपने अपने तरह से सेल हैं, ब्लड सेल्स हैं। हमको ग्रुप देखना है तो मुख्यतः ग्रुप जो देखा जाता है वह ब्लड का, हमको आरबीसी का देखना है। आरबीसी का ब्लड ग्रुप देखना है तो ब्लड कैसा है? ऐसा ब्लड है, यह ब्लड सेल्स है। और यह ब्लड सेल्स जो है, इसमें अंदर भरा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही यह हमको लाल दिखाई देता है, तो हम कहते हैं कि ब्लड हमारा लाल है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब यह जो ब्लड है, इस ब्लड के ऊपर बहुत प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के केमिकल्स? लगभग 400 प्रकार के, 350 से ऊपर केमिकल्स हैं। इन केमिकल्स को हम कहते हैं एंटीजन। यह एंटीजन्स है, केमिकल्स है, इनको हम एंटीजन्स कहते हैं। और यह एंटीजन जो है, यह अप्रोक्स नियरली अबाउट 400 टाइप्स ऑफ एंटीजन। लगभग कितने प्रकार के हैं? 400 प्रकार के। और इन एंटीजन को 35 ग्रुपों में बांटा गया है। 35 ब्लड ग्रुपों में बांटा गया है। हम तो जानते हैं कि हम लोग 4 ही ब्लड ग्रुप देखते हैं। यहां 35 ब्लड ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही। यह जो 35 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, और इन 35 प्रकार के ब्लड ग्रुप में इनको हम 2 भागों में बांट दिए। कुछ प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, उनको हम लोग कहते हैं पैथोजेनेटिक, और इनको कहते हैं नॉन पैथोजेनेटिक। पैथोजेनेटिक रोग कारक, रोग से संबंधित, बीमारियों से संबंधित अगर हमको ब्लड ग्रुप के बारे में चेक करना है तो हम उनको पैथोजेनेटिक जांच के तहत ग्रुप में चेक करते हैं। जबकि नॉन पैथोजेनेटिक में जो रोग कारक नहीं है उनको हम चेक करते हैं। पैथोजेनेटिक जो टाइप से हम लोग चेक करते हैं, इसमें 2 तरह से चेक करते हैं। कौन? एबीओ टाइप, एबीओ टाइप और आरएच टाइप। पैथोजेनेटिक में ब्लड को हम
दो तरीके से चेक करते हैं, एबीओ टाइप में और आरएच टाइप में। लेकिन नॉन पैथोजेनेटिक में कहिएगा कि केल टाइप है, किड टाइप है, डफी टाइप है। तो ये सारे ब्लड ग्रुप जो हैं, केल टाइप, किड टाइप, डफी टाइप, ये सब विशेष परिस्थितियों में ब्लड को चेक किया जाता है। मुख्यतः हम एबीओ टाइप और आरएच टाइप इसी प्रकार के ब्लड को हम चेकिंग करते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बताते हैं कि एबीओ टाइप और आरएच टाइप कैसे पता करते हैं। अब यहां देख लीजिए कि एबीओ टाइप और आरएच टाइप हम कैसे चेक करते हैं। तो मैंने कहा कि ब्लड जो है, इस ब्लड पर एंटीजन अगर इस तरह का बना हुआ है, ए शेप्ड का है, आप माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो आप देखिएगा उसमें कि एंटीजन का शेप अगर ए टाइप का है, इंग्लिश अल्फाबेट के ए लेटर के जैसा अगर एंटीजन है, तो हम कहते हैं कि यह ए ब्लड ग्रुप है। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप में, ब्लड सेल्स में अगर बी टाइप का ऐसे गोला राउंड लिए हुए अगर एंटीजन है, तो उसको हम कहेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसा है, बी ब्लड ग्रुप है। इस तरह का दो को मिला दीजिएगा तो बी के जैसा शेप में आपको दिखाई देगा। तो इस तरह का शेप रहेगा तो कहेंगे कि ब्लड ग्रुप बी है। ए ब्लड ग्रुप, अब बी ब्लड ग्रुप। एक और प्रकार का ब्लड हो गया, इस ब्लड सेल में ए टाइप का एंटीजन है और बी टाइप का भी एंटीजन है। ए टाइप का एंटीजन है, बी टाइप का एंटीजन है, ए टाइप का एंटीजन है, बी टाइप का एंटीजन है, ए टाइप का एंटीजन है और बी टाइप का। तो दोनों प्रकार के एंटीजन इसमें दिखाई दे रहे हैं, ए टाइप का भी और बी टाइप का भी। तो अतः इसको हम कहते हैं कि यह ए बी ब्लड ग्रुप का है। अब एक ऐसा ब्लड है जिस पर एंटीजन है या नहीं है, एंटीजन नहीं है, ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन नहीं है। तो जब एंटीजन नहीं है, एंटीजन इस पर नहीं है, तो हम कहते हैं कि इसमें जीरो एंटीजन है, जीरो को ओ मानते हैं, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप है, यानी कि जीरो ब्लड ग्रुप है। जीरो तो कहते नहीं, ओ टाइप हो गया, ओ ब्लड ग्रुप, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ। यही चार प्रकार के ब्लड ग्रुप हम लोग चेक करते हैं। एंटीजन को आई से सूचित करते हैं, आई ए, आई बी, आई ए बी, आई ओ। यह हो गया। अब आगे मैं बताता हूं ए क्या है। ए प्रकार का जो ग्रुप है वह डोमिनेंट है। डोमिनेंट मतलब क्या होता है, यही आधिपत्य दिखलाता है, यही अपना लक्षण को अपीयर कराता है, दिखलाता है। बी भी डोमिनेंट है। और ओ क्या है, रेसेसिव है। रेसेसिव है, रेसेसिव है। ओ को रेसेसिव कहते हैं। यानी कि मेरा प्रश्न था कि माता का अगर ए, पिता का अगर ए, फादर का अगर ए ब्लड ग्रुप है,
और मदर का बी ब्लड ग्रुप है, तो बच्चा का कैसा ग्रुप होगा? दोनों के मिलने के बाद चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ए भी डोमिनेंट है और बी भी डोमिनेंट है। अगर फादर का ए है और मदर का ओ ब्लड ग्रुप है, तो बच्चा का कैसा ग्रुप होगा? ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओ रिसेसिव है, वो अपना आधिपत्य नहीं दिखलाई देगा। अगर पिता का बी ब्लड ग्रुप है और माता का ओ है, तो ओ रिसेसिव है, तो यहां बच्चा का बी ब्लड ग्रुप होगा। अगर कहिए कि नहीं, फादर का ओ है और मदर का भी ओ ब्लड ग्रुप है, तब चाइल्ड का क्या होगा? बच्चा का भी ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप का ट्रांसफर अपने पेरेंट से संतान में होता है। ब्लड ग्रुप का ट्रांसफर अपने पेरेंट से संतान में होता है। तो आज हम बता रहे थे कि ब्लड का हेरिडेशन कैसे जाता है, हेरिडेटरी में ब्लड का ट्रांसफर कैसे होता है पिता से संतान में। अब एक और चीज है, सेक्स का ट्रांसमिशन। सेक्स का ट्रांसमिशन क्या है? तो कहना है कि माता और पिता दोनों मिलकर के एक संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में लड़की पैदा लेती है या लड़का पैदा लेता है। तो किन परिस्थितियों में लड़की पैदा लेती है और किन परिस्थितियों में लड़का पैदा लेता है, तो इसके संबंध में हम लोग को चलना है। ऐसे हम लोग अक्सर माता को दोष ठहराते हैं कि तुम ही बार बार लड़की को जन्म दे रही हो, लेकिन जरा हम आज पढ़ करके देखते हैं कि इसमें कौन जिम्मेवार है, माता या पिता। तो जो फादर होते हैं यानी कि मेल जो हो गए और फीमेल यानी कि मदर में क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम्स पिताजी से और एक क्रोमोसोम्स हम कहां से लेते हैं? माता जी से। दो क्रोमोसोम्स लिए, दोनों क्रोमोसोम्स में जीन है। तो क्रोमोसोम जैसा कि आप जानते हैं पेयर्स में होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो दो प्रकार के क्रोमोसोम्स हैं, इसमें से एक क्रोमोसोम्स निकल आते हैं और एक माता से और एक पिता से दोनों क्रोमोसोम्स मिलकर के फिर एक नए प्रकार के क्रोमोसोम्स का पेयर निर्माण करते हैं। तो शोध में ऐसा देखा गया है कि फादर के पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक क्रोमोसोम्स एक्स टाइप का होता है और एक क्रोमोसोम्स वाई टाइप का क्रोमोसोम्स होता है, जबकि मदर में क्रोमोसोम्स दोनों ही एक्स टाइप का क्रोमोसोम्स होता है। एक पेयर क्रोमोसोम्स है और इस पेयर में जो दो क्रोमोसोम्स है, ये दोनों एक ही प्रकार के क्रोमोसोम्स, यानी कि माता में जो क्रोमोसोम्स होता है वो दोनों एक ही प्रकार के होते हैं, जबकि पिता में क्रोमोसोम्स एक एक्स प्रकार के होता है और एक वाई प्रकार के। अब मियोसिस सेल डिवीजन हुआ और सेल डिवीजन के तहत माता से एक क्रोमोसोम्स आया और पिता से एक क्रोमोसोम्स। सपोज पिता ने दिया एक्स, माता देगी क्या? एक्स, क्योंकि माता के पास दोनों ही एक्स है। तो जब देगी माता तो एक्स क्रोमोसोम्स देगी और पिता दिए एक्स, तो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हो गया, यानी कि फीमेल चाइल्ड बन गया, लड़की बन गई।
लेकिन अगर पिताजी ने दिया Y क्रोमोसोम्स और माता दी X क्रोमोसोम्स, तो अब यहां मेल बना। तो आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि पिता ही जिम्मेवार है लड़का या लड़की जनन करने के लिए, क्योंकि मेल के पास ही अलग अलग प्रकार का क्रोमोसोम्स है। अगर X क्रोमोसोम्स वह देता है तो फीमेल चाइल्ड होगा, और अगर Y क्रोमोसोम्स देता है तो मेल चाइल्ड बनेंगे। तो इस तरह से हम सेक्स डिटर्मिनेशन करा देते हैं। बच्चों को जन्म होने से पहले हम जांच करा लेते हैं। जांच कराने के बाद अगर हमको लड़की पता चलती है तो उसको हम फीमेल फाइटिसाइड्स कर देते हैं, लड़की को नाश कर देते हैं, मार देते हैं। यह एक गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेक्स के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए फादर ही जिम्मेवार होता है, न कि मदर। तो आज मेरा हेरिडेटरी इवोल्यूशन का सेकेंड पार्ट समाप्त होता है। अब मैं तीसरे पार्ट में हेरिडेटरी इवोल्यूशन का, हेरिडेटरी में इवोल्यूशन बताऊंगा, विकास बताऊंगा। तो पार्ट 3 अगर आपको विशेष जानकारी रखना है और जानना है तो आप हेरिडेटरी इवोल्यूशन का पार्ट 3 देखेंगे। धन्यवाद।